दोस्तों वैसे स्टूडेंट यूपीएससी 2027 को टारगेट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसी आरसी हो, रेसिडेंशियल कोचिंग, जहां पे रह के यूपीएससी की तैयारी की जा सके, जहां पर रहने की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी हो, फैकल्टी हो, मेंटोर हो, वो सारी चीजें हो जो आप डिजर्व करते हैं। एक एस्पिरेंट को क्या चाहिए? एक एस्पिरेंट को चाहिए एक माहौल। एक एस्पिरेंट को क्या चाहिए? जहां पे लाइब्रेरी हो, जहां पे एक पीयर ग्रुप हो, आप सीनियर से बात कर सके, आप मेंटोर से बात कर सके, आप फैकल्टी से बात करें, एक माहौल हो जहां सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की बात हो। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसी ही आरसी की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जिसके जरिए आप अपने इस सपनों को पूरा कर सकते हो। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं हज कम्युनिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा आरसी है जो कई आईएएस आईपीएस दे चुका है। एक ऐसा आरसी है जहां आपके बगल में सीनियर बैठ के आपकी हेल्प करते हैं, जहां मेंटर आपके साथ बैठ के आपकी पढ़ाई में मदद करते हैं, जहां के स्टाफ और ये एनवायरनमेंट आपको के मकसद में कामयाब होने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात और खुशी की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस बार प्री दिया और उनकी प्री अच्छी नहीं गई और वो कहीं न कहीं इस तरह के आरसी की तलाश में। हो सकता है आपने हज कमेटी के बारे में नहीं सुना, हो सकता है आपको पता होगा कि हज कमेटी के फॉर्म आया वो निकले, लेकिन दोस्तों ये नहीं पता है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो फॉर्म है उसकी डेट जो वो रिवाइज हो गई है। हो सकता है भगवान और खुदा ने आपको एक बार फिर मौका दिया है ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके हज कमेटी ऑफ इंडिया में जाएं और यहाँ जो आपको कामी नहीं मिली है वहाँ कामी मिले। तो दोस्तों ये फॉर्म जिनकी डेट रिवाइज हो गई वो मैं फटाफट बता देता हूँ, उसके बाद पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, क्या करना है। तो जो डेट रिवाइज हुई दोस्तों, लास्ट डेट 10 जून हो गई, यानी आपके पास अभी एक सप्ताह से ज़्यादा वक्त है। आप फॉर्म आज ही भर दें। जो टेस्ट होगी वो 25 जून को होगी। टेंटेटिव डेट है सुबह 10 से 11 जनरल स्टडीज पेपर होंगे, 11 से 12 आपको सीसेट और 2 से 4 पोस्ट लंच आपको ऐसे के पेपर होंगे। 10 जुलाई को टेंटेटिव डेट है कि रिजल्ट आएगी। 20 जुलाई को इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। 25 जुलाई को रिजल्ट आएंगे आफ्टर इंटरव्यू। टेंटेटिव है दोस्तों ये। और उसके बाद लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन है 5 अगस्त। साथ में नोटिफिकेशन वेटिंग लिस्ट फॉर कैंडिडेट 7 अगस्त। 10 अगस्त को एडमिशन फॉर वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट और फाइनल 12 अगस्त को ओरिएंटेशन ऑफ क्लासेस होगी। चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ और हज कमेटी ऑफ इंडिया में एडमिशन से रिलेटेड और भी जो अलग अलग प्रोसेस है वो सारी चीज़ें इसमें बताता हूँ। तो 100 रुपीज़ का आपको 100 रुपीज़ पे करने हैं हर एक फॉर्म के लिए जो नॉन रिफंडेबल है। जो आप फोटो देंगे उसकी साइज 2.2 इंटू 2.5 इंचेस होनी चाहिए। अपलोड द कॉपी ऑफ एप्लीकेंट सिग्नेचर के साइज भी दिए गए हैं। अपलोड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड, ये भी अपलोड करने होंगे आपको। अब देखिए एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपको ग्रेजुएशन मांगते हैं इसमें हर आरसी की तरह यहाँ पे भी यू शुड बी ग्रेजुएट। एज लिमिट 21 साल। इट शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स ऑफ जनरल कैंडिडेट्स एंड 32 ईयर्स ऑफ SC ST OBC। ठीक है। टोटल सीट जैसे मैंने बताया था 100 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। 80% सीट जो रिजर्व है मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए है, 20% सीट अदर माइनॉरिटीज के लिए, SC ST एंड OBCs के लिए, यानी 80% मुस्लिम स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं, 20% अदर SC ST OBC एंड अदर माइनॉरिटीज। यहाँ पे हॉस्टल एकोमोडेशन इस कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आप एडमिशन ले ले और हॉस्टल नहीं ले, हॉस्टल वहाँ पे आपको लेना पड़ता है, मिलता है आपको हॉस्टल। ओके। कुछ चीज़ और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। रिटन टेस्ट जैसे मैंने बताया आपको, पेपर 1 जनरल स्टडी से होगा, वुड कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, MCQ होते हैं इसमें। Okay, there would be 50 questions and total marks for this question would be 100, यानी 50 to 2. The student may take the question paper with them. There will be a negative marking as per the UPSC guidelines. 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। CSET के पेपर वैसे ही होंगे उसी तरह। आपके जो थर्ड है जो मेन, उसमें ऐसे और आंसर राइटिंग कराए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे में क्लियर लिखा है 700 से 800 वर्ड के ऐसे होने चाहिए आपके। ठीक है। उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं आप। अब ऐसा नहीं कि 700 से 800 वर्ड पुराने के लिए आप कुछ भी लिख दें, नहीं, जो लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए। देखिए ऐसे की तैयारी अगर आपको करनी है, कैसे लिखने है, हाउ टू राइट ऐसे, तो हमारा जो गाइडेंस प्रोग्राम वो जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बिल्कुल पसंद आएगा। यहाँ पे जो ऐसे पढ़ा रहे हैं फिरोज सर बहुत ही एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कई मल्टीपल बड़े बड़े कोचिंग पढ़ाया है और उनकी जो इवेल्युएशन के जो एक्सपर्टीज़ हैं ऐसे के वो बहुत बेहतरीन है। ऑल 3 पेपर्स वुड बी अवेलेबल इन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हिंदी स्टूडेंट को। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस टेस्ट विल बी
4 आवर्स के टेस्ट हो 4 घंटे लगेंगे। पेपर थर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए इसमें भी है कि ऐसे के पेपर जैसे जामिया में होता है कि 900 बच्चों के जनरल स्टडीज के क्वेश्चन जो मार्क्स होंगे इसके बेसिस पे 900 बच्चों के ऐसे चेक होते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी टॉप 700 टू बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द एमसीक्यू परफॉर्मेंस। टोटल मार्क्स ऑफ द पर्सनालिटी टेस्ट अराउंड 50 इंटरव्यू टेस्ट होते हैं के मार्क्स होते हैं। In case of tie, the higher marks in the interview would be taken as basis of selection. If there is still tie, the younger candidate age-wise will get seat. तो मतलब जामिया की तरह है, जामिया आरसी की तरह यहाँ पे भी है कि अगर टाई हो गया तो इंटरव्यू में जो आपकी परफॉर्मेंस वो देखी जाएगी। उसके बाद भी टाई होता है मार्क्स दो बच्चों के बीच, तो हु आर द यंगर उनको प्रायोरिटी मिलती है। क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स मेंस आर कंपल्सरी फॉर ऑल एडमिटेड स्टूडेंट। ओके, सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू पे सिक्योरिटी मनी ऑफ 15,000 रुपी, जो रिफंडेबल, जो आप हज कमेटी छोड़ेंगे उसको तो आपको वापस मिल जाएगी। रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट विल ओनली बी मेड आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सही बात है। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया हॉस्टल, लाइब्रेरी, कोचिंग, एवरीथिंग ये सब चीज फ्री है। मेस के लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस ये लोग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद द एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड एट 20 सेंटर्स के अहमदाबाद, अलीगढ़, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पटना, रांची, रायपुर, श्रीनगर, जम्मू, कालीकट, लखनऊ एंड प्रयागराज एंड भोपाल। अगर आपकी इसके बाद भी कोई क्वेरीज है तो 2 तरीके हैं उस क्वेरी को सॉल्व करने के। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप अपनी क्वेरीज पूछे, हम जवाब देंगे। या फिर आपको डायरेक्ट बात करनी है हज कमेटी तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। अगर कोई उठा ले तो अच्छी बात है, वरना ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। आपके जो भी इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।